CSF क्या होता है? स्पाइनल। ये सेरेब्रो स्पाइनल क्या होता है? ये सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें सेरिब्रम की सेरिबेलम? सेरिबेलम मतलब क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में अंतर क्या है, क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड सर हम लोग की नेक से लेके लंबर तक बैकबोन होती है, उसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड। उसमें क्रेनियम है वो हम लोग का स्कल है। ठीक, ये हमारी स्कल खोपड़ी, यस ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो बैकबोन है, यस सर, ये क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, वर्टिब्रा। ठीक है, टोटल कितने बोन होते हैं? 35 तो बच्चों में होते हैं, हमारे में 26। ठीक है, 33 इन चाइल्ड, ठीक है, 26 एडल्ट में। हर वर्टिब्रा के बीच में स्पेस होता है। यस सर। क्यों? सर उसको मूवमेंट कराना, मूविंग के, और मूविंग क्यों होगा? मूवमेंट होता है सर। हाँ, क्यों मूवमेंट करो, क्यों ऐसा है? फ्लेक्सिबल क्यों है हमारा? पता नहीं। यही इसमें फ्लूइड सप्लाई, क्या सप्लाई होता है? फ्लूइड। ठीक, अभी से हट के हम लोग डिस्कस करते हैं। हम हमारा बॉडी का जो मेन पावर है ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन हर एक न्यूरॉन्स ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन मैसेज करता है। सपोज यदि यहाँ पर हमारे यहाँ मास्किंग को बैठा, कैसे मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन के पास? स्टिमुलाई होगा, हाँ, स्टिमुलाई से पता चले सेंसेशन होगा उसका, फिर उसके बाद सिग्नल से आएंगे, ठीक है, हाँ। उसके बाद वो न्यूरॉन है, न्यूरो में न्यूरो ट्रांसमीटर लगे होते हैं। न्यूरॉन क्या लगे होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक, जैसे कोई भी स्टिमुली यहाँ बैठा हो, हमारे बॉडी में दो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। ठीक, हमारे बॉडी में सेंसरी आर्गन कितने सेंसरी आर्गन? 6 नहीं 5 है। 5 है, ठीक है। 5 ईयर हो गया, नोज, ठीक है, आई हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, और टंग। ये सेंसरी आर्गन। 6 सेंस किसे कहा जाता है? सर वो अंतरात्मा से आने वाली। अंतरात्मा क्या है हमारी बॉडी में, बताओ? अंतरात्मा हाँ मानव ब्रेन। भाई, ब्रेन तो नहीं, ब्रेन सिस्टम ये हमारा कंट्रोलर तो ब्रेन ही है। 6 सेंस क्या पढ़ चुके हो? पता नहीं सर। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ चुके हो? हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, अच्छा हार्मोनल। उसमें से एक हमारी बॉडी में ग्लैंड है, जैसे में सपने आते हैं, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। उसी के गाड़ी हम खड़े होते हैं, मतलब सोते हैं, जगते हैं। कौन सा ग्लैंड है? ब्रेन में ही ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल, यस सर। पीनियल ग्लैंड को कहा जाता सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड। है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, इसी को कहा जाता है। तो देखिए, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोरहेड, ठीक है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यस सर। ठीक है। मिड ब्रेन में और ये हाइंड ब्रेन, एक पार्ट होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम से क्या होता है? हमारी बॉडी स्टैंडिंग, पूरा कंट्रोल है, खड़ा होना, चलना, मूवमेंट, ये सब मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेरिबेलम से। और ये मिडुला से क्या करता है? रिस्पायरेशन, हम लोग रिस्पायरेशन है, ये सब कंट्रोल करता है, ठीक। और तीसरा क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मिडुला। सेरिबेलम से स्टैंडिंग हो गया, एक है सेरिब्रम, वो हमारा क्या है? बॉडी का मेमोरी कार्ड। हम जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, सोचते समझने की क्षमता है, सब क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। और स्टैंडिंग वाला क्या है? सेरिबेलम। हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? खड़ा होने में सेरिबेलम करता है। कहते हैं जब ज़्यादा एल्कोहल ले लेते हैं, ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं, कौन सा डैमेज हो जाता है? सेरिबेलम डैमेज होता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है। तो मेन क्या है? सेरिब्रम। तो उसी को क्या बोला जाता है? कहते नहीं है छोटा दिमाग है, वही है सेरिब्रम।
सबसे मेन पावर। हम आपको देखिए, आपको पहचान गया, हमको देखिए पहचान गए, ठीक है। सारा आइडेंटिफिकेशन, कोई चीज़ की घटना घटी हो हमारी बॉडी में स्टोर हो गई, कौन करता है? सेरिब्रम करता है, ठीक। अब हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है, हमें गुस्सा आ गया, मारने का हो गया, दौड़ने का, हमें सांप आ गया, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। उसमें से क्या भेजता है? फ्लूइड भेजता है। उसी फ्लूइड को क्या बोला जाता है? CSF। C से हो जाएगा सेरिब्रम, S से हो जाएगा स्पाइनल कार्ड, F से क्या हो जाएगा? ठीक, CSF। तो देखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF। शॉर्ट कट में क्या बोलिएगा? CSF। Cerebrospinal fluid is a present within the subarachnoid space surrounding the brain in the skull and the spinal cord in the spinal column। ठीक है, जो हमारे यहाँ कॉलम बने हुए हैं उस कॉलम में एक फ्लूइड, स्पाइनल कार्ड में हमारे कॉलम बने हुए हैं। हमारे बॉडी में कितने बोन हैं? 2206, ठीक है। हमारी स्कल में कितने बोन है? यहाँ पर पूरा 29, ठीक है, 29 बोन है, और यहाँ पर 26 बोन, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल है, ठीक है, यहाँ 26 है, यहाँ 29 है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जो ये चाहेगा वही ये करेगा, ठीक है, यही करेगा। हमारा हाथ पैर, ये जो हमारा हाथ पैर है, जो मूवमेंट हो रहा है वो भी इसी से कनेक्ट है, ठीक। लास्ट बोन क्या है यहाँ पर? जो हमारा फीमर से कनेक्ट है, कोकिक्स, ठीक है। थोरैक्स के बाद लंबर है, लंबर के बाद कोकिक्स, ठीक है, कोकिक्स। ये सारा कंट्रोलर इसी का स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा कंट्रोल करता है, ठीक। तो हमें यही पढ़ना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? एक लिक्विड है, फ्लूइड बोल सकते हैं हम, जैसे ब्लड होता है वो फ्लूइड है, वैसे ये भी फ्लूइड है, ठीक। कितना पाया जाता है? अगर एडल्ट में देखा जाए तो 140 to 170 ml पाया जाता है, और बच्चों में 10 to 60 ml पाया जाता है। जैसे जैसे हम एज का नाम है 10 साल से ऊपर होता है बच्चों में, ठीक है, एडल्ट लगभग 10 से का ऊपर जो है 18 माना जाता है एडल्ट, लेकिन 10 से ऊपर अगर किसी का होगा तो जान लो 140 से 170 ml पाया जाएगा। अगर चिल्ड्रन है तो उसमें 10 से 60 ml पाया जाएगा, ये, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है? CSF का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? देखिए, अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाती है, चाहे स्पाइनल कार्ड में हो चाहे ब्रेन में, ठीक है, कहीं भी इंजरी हो गई है तो उसका सबसे पहले, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या न्यूरॉन का सेल डिवीजन होता ही नहीं, ठीक। अगर ब्रेन में कहीं चोट लग गया है तो रिकवरी होने में हम 12 साल तक का बच्चा अगर है तो रिकवरी हो जाएगा, लेकिन 12 साल से ऊपर हो गया तो उसका रिकवरी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता, जो करना नहीं पाता, क्या नाम, वो सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? सेंट्रियोल, स्पाइनल फाइबर, ठीक है, वो न्यूरॉन में पाया ही नहीं जाता, इसीलिए सेल डिवीजन न्यूरॉन में होता ही नहीं। तो यही रीजन है कि कहीं भी अगर चोट लगती है तो ये तुरंत काम करने लगता है, CSF काम करने लगता है, ठीक। और दूसरा क्या है? इट इज द मीडियम थ्रू व्हिच न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्ट बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड द ब्लड। मेन तो पहला है इंजरी के में हेल्प करता है, कहीं इंजरी हो गई स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में तो वहाँ पे हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि भाई हमारे बॉडी में हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट होता है भोजन, एनर्जी मिलती है, हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलता है, फैट मिलता है, ये सब हमारे बॉडी की एनर्जी चाहिए, पूरे बॉडी में ग्लूकोज के रूप में जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में भी तो जाना चाहिए एनर्जी, ATP के रूप में नहीं जाता है, किस रूप में जाता है? CSF के रूप में जाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में एनर्जी किस रूप में ट्रांसफर होता है? CSF के रूप में जाता है। चल,
अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें कंपोजिशन कौन कौन सा है, तो ये पढ़ते हैं। CSF इज डेरिवेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड बाय सिक्रेशन थ्रू द क्लोराइड प्लेसेस लोकेटेड इन द ventricles of the brain. Reabsorption of CSF occurs at the arachnoid villi which projects in the venous sinus in the dura mater. ठीक, CSF is produced at the rate of 500 ml per second. बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरा मीटर क्या होता है? वो एक ना मैटर मतलब प्लाज्मा टाइप का, ठीक है। ब्रेन में है, मिड ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइड ब्रेन। यहाँ फोर का नाम मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में पाया जाता है ड्यूरा। यहीं पर ही, ठीक है, यहीं पर ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यहीं पर ही रिलीज करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सप्लाई होता ही है, ब्लड सप्लाई कौन लेकर जाता है, सुपीरियर वेना कवा कि इंफीरियर वेना कवा? दोनों ले जाते हैं। नहीं, हमारे ब्रेन साइड अपर साइड में सुपीरियर वेना कवा। ठीक है, सुपीरियर वेना कवा के थ्रू जाएगा, फिर वहाँ CSF में, ठीक है, यहाँ से क्या नाम, ब्रेन का नाम यहाँ आएगा, जैसे आया ब्लड क्या होगा, यहाँ पर क्या नाम है, एनर्जी ट्रांसफर किया, एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CSF में हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CSF में होगा। पर डे, ठीक है, कितना हमारे बॉडी में रिलीज होता है, 500 ml ये रिलीज होता है। अभी हम लोग के बॉडी में तो सिर्फ 160 मतलब 150 से तो 170 तक क्या CSF क्वांटिटी होती है, पर हमारी बॉडी में वो है, ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन इसका रेट है, प्रोडक्शन इतना प्रोडक्ट कर सकता है, अच्छा बनाने की क्षमता है। निकाल दे जाएगा तो ठीक, हाँ, ठीक, हमारे बॉडी में जिससे हम लोग कहते हैं खाना खा रहे हैं डेली हमारे बॉडी में एनर्जी बन रही है, डेली हम लोग क्या नाम है वर्कआउट कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज भी हो रही है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है। अगर आपको 22 डेज या 3 डेज खाना ना दिया जाए तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी उतना स्टोर है। किस रूप में स्टोर है, ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर है, लीवर। सोचो, अगर जैसे लोग क्या नाम, अभी ईद था, ईद में लोग रोजा रखते थे और नवरात्र चल रहा, नवरात्र लोग भी फास्ट रखते हैं, तो फास्ट के समय और रोजा के समय क्या नाम एनर्जी हमारे कहाँ आती है, वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है। ठीक, अगर आपको खाना ना दिया जाए तो सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या ब्रेक होगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा कि प्रोटीन होगा कि लिपिड होगा, पहले ग्लूकोज होगा, प्रोटीन हो, उसके बाद फैट, लिपिड्स होंगे, क्योंकि नहीं, लिपिड तो वो सर डाइजेस्ट होते नहीं, पहले ग्लूकोज ब्रेक होगा, फिर लिपिड होगा, फिर प्रोटीन ब्रेक, लास्ट में होगा प्रोटीन। ठीक, और फॉर्मेशन में, डाइजेशन में सबसे पहले ग्लूकोज होगा, तब प्रोटीन होगा, तब लिपिड। डाइजेशन सबसे लास्ट में कौन होता है, लिपिड होता है सबसे लास्ट में। सबसे ज़्यादा एनर्जी भी लिपिड से मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में अगर ब्रेकडाउन होगा हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में प्रोटीन कितना है, ये भी जानिए। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%, लिपिड 2 से 5%, प्रोटीन 14%, 14%। इसलिए ब्रेकडाउन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन। और डाइजेशन में पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड। ठीक, जस्ट वो है। कहाँ भैया, कहाँ वेट करा रहे हैं, और करके बुलाया जाए तब भी नहीं आ रहे हैं। कंप्लेन हो गया, घूमते हो कल, आज नहीं घूमते, पढ़ CSF। ठीक है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में एक लिक्विड फ्लूइड है, वो ट्रांसमिट होता है, उसे कहा जाता है CSF। C से होता है सेरिब्रो, S का होता है स्पाइनल और F से होता है फ्लूइड। ठीक, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन द रिलेटिव hemostasis of CNS environment by tightly regulating the concentration of substance by specific transport system for hydrogen ion, potassium, calcium, magnesium और कार्बोनेट।
ठीक है, ये ग्लूकोज, यूरिया एंड क्रेटिनिन डिफ्यूज फेयरली बिटवीन ब्लड एंड द CSF। खाना खाते हो, बिहेवियर है खाना जस्ट जैसे खाना खाते हो तुरंत हमें ठंडी लगने लगती है, और खाना खा लो कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद तुरंत गर्मी लगती है, ऐसा है। जैसे खाना खा चुके और खाना खा रहे हो तुरंत ठंडी लग रही है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। और जब खाना हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमें गर्मी लगती है, ऐसा। खाना देख लिया आपने, कितना खाना है कि अच्छा लग रहा है तो भी, ठीक है, और क्या नाम है खराब लग रहा तो भी मन नहीं, जैसे लगता है कि नाम अगर खाना नहीं खाए हो 2-3 दिन और नमक रोटी भी मिल जाए वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब पेट भरा हुआ तो अगर कुछ भी दे दो तो लगेगा कि नहीं हमें नहीं खाने के बाद तो नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड ही है, हमारे ब्रेन के तरफ क्या फ्लूइड है जो सबको क्या करता है, मैसेज करते रहता है कि हमारी बॉडी में इतना है, ये चीज़ें इतना है, ये चीज़ें इतना है, फुल है, हाउसफुल है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, ठीक। और जब हमारे बॉडी में कोई चीज़ कमी होगी तो ये इन्फॉर्म कर देगा कि नहीं हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक। रास्ते में जा रहे कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो ये सोचते हो कि हमें मिल जाए खाने के लिए, ठीक, खाने के लिए हमें मिल जाए। तो ये इसका फॉर्मेशन कौन करता है? ब्रेन करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, CSF का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और उसमें वही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक है। वही ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही क्या नाम उसमें भी सेम होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक। तो क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, क्या नाम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, यूरिया, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें होती हैं। ये देखिए ब्रेन है, हाँ ठीक है, ये ब्रेन है। देखिए ये मिड ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, यही पर ही प्रोडक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा CSF का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो यही पर मिड पॉइंट होता है। ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइड ब्रेन है, यही पर ही CSF का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। CSF का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यही। अब आगे बढ़ते हैं, CSF में कौन सी कंपोनेंट्स होता है, कितने मात्रा में होता है? तो देखिए प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और अमोनिया होता है, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं CSF में, तो ये हमारी बॉडी में हर जगह होता है, ब्लड में भी क्या नाम ये सप्लाई करता है, तो इसलिए CSF में होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 50 to 45 mg, ठीक है। ग्लूकोज का 50 to 80 mg, यूरिया 6 से 16 mg, यूरिक एसिड में 5 to 3 mg 0.5, क्रिएटिनिन का 0.6 से 1.2 mg, कोलेस्ट्रॉल का 0.2 से 0.6 mg, अमोनिया का 10 से 35, ठीक है। माइक्रोग्राम कितना होगा? ये कंपोनेंट है CSF का, ठीक। CSF क्या है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का वर्किंग फ्लूइड है कि हमारा वर्क क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और इस आपस में कनेक्ट है कि इसके द्वारा आपस में मैसेज करता है CSF के द्वारा। एनर्जी उसे इसी तरह मिला हुआ है, ठीक। एनर्जी किससे मिलता है? CSF से मिलता है। CSF कोई अलग नहीं, एक फ्लूइड है, जैसे हम ब्लड बोलते हैं वैसे CSF बोलते हैं, ठीक है। ब्लड ही ज्यादा ब्लड ही है, बस नाम चेंज हो गया CSF। इसका कलर भी अलग होता है, ठीक है। ब्लड का भी कलर अलग होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए वो रेडिश कलर का आता है,
ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का होता है क्योंकि पूरा का नाम हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का मिक्सअप होता है इसमें। ठीक है, इस तरह का पूरा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ब्लड क्या है, एक मीडियम है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, एक मीडियम है, और ये भी क्या है, एक मीडियम ही है। ये भरा रहता है, हर कॉलम में भरा हुआ है। जैसे हमने क्या किया है, ये मूवमेंट किया, मूवमेंट को किया, ब्रेन ने मैसेज किया हुआ स्पाइनल कार्ड को कि आप फ्लेक्सिबल हो जाए। अगर ये ब्रेन कितना भी किसी को मोड़ना जाए नहीं मोड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी यही लाता है, फ्लूइड के माध्यम से ही जाता है। ठीक, अमोनिया। अब इसके बाद सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है और अदर सेल्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में कहा जाता है ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन 90% कैंसर नहीं हो सकता, 10% है ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर है। ऐसा सेल्स में भी ठीक है, क्योंकि ब्रेन में 90% ही क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, 10% स्पेशल सेल होता है, इसमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्लूइड बहुत ही हेल्प करता है। जैसे सेल है हमारे ब्रेन का, अगर सेल नहीं होता तो स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं। कितना पाए, 0 to 5 लिम्फेटिक सेल पाए जाते हैं। लिम्फ जानते हैं, लिम्फेटिक सेल, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ किससे कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे ब्लड में भी लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फ में क्या होता है सर, ये सर हम लोग को इम्यून के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए होता है। एक डिजीज है, सुने होंगे आप लोग, फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। एक मॉस्किटो है क्यूलेक्स, जैसे वो हमारे बॉडी में ब्लड सर्व करेगा, उसमें से एक एनिमल है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और पूरा का पूरा स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, हाथी पाँव कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम है ना हमारे बॉडी, लिम्फ है, लिम्फ किस में जाता है, है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड, लेकिन उसमें होता क्या है, कंपोनेंट। जैसे हम कहते हैं ब्लड आ गया, ब्लड में आप बोलते हो ब्लड में दो ही कंपोनेंट है, एक प्लाज्मा है, एक कार्बोसेल्स है। प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोसेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो जाता है। ये तो बताते हो, ये पूरा ब्लड है। लेकिन अगर केवल डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा हो, उसे लिम्फ बोला जाता है। हमारे एक पार्ट है मसल्स है, उसमें भी लिम्फ दौड़ता रहता है, केवल डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मिक्स होकर, उसी को लिम्फ बोला जाता है। ठीक है, और एक लिम्फोसाइट सेल भी होता है, वो क्या होता है सर? लिम्फोसाइट सेल्स दो होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स और बी सेल्स, हाँ, टी वाला लिवर में बनता है और बी सेल्स। लिम्फोसाइट पार्ट किसका पार्ट सर? ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आरबीसी का कि डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स आरबीसी का, हाँ नहीं डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट, एसोफिल, बेसोफिल और एक ही हो गया। ठीक है, और सब भूल जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है, मोनोसाइट है, एसोफिल्स, मेटाफिल्स यही है। लार्जेस्ट क्या है, मोनोसाइट। मोबाइल चलाने के चक्कर में सब भूल जा रहे भैया, जान लो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, अभी एक बीमारी आई थी 2-3 साल पहले बच्चों में, गोरखपुर में था कि लीची खाने से बच्चों के नाम माइंड में कुछ एक स्पेशल टाइप का वायरस आ जाता था, उसकी डेथ हो जा रही थी लीची खाने से हुआ। और लीची को कौन खा जाता था, चमगादड़, बैट। ठीक है, कौन सी बीमारी थी,
इंसेफ्लाइटिस बहुत डेंजर बीमारी है, तो सही हो के बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है कि हमारे बॉडी में अगर कौन कौन सी बीमारी आती है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक, जैसे हमने कहा हमारी किडनी खराब हो रही है तो क्या चेक करेंगे? यूरिन। ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या चेक करके देख लेंगे? यूरिन टेस्ट कर लेंगे। हमारे बॉडी में क्या नाम है, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प क्या नाम है, स्टूल चेक कर लेंगे। हमारे सांस में कोई दिक्कत हो रही है तो स्प्यूटम हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत हो तो सीमेन चेक कर लेंगे। ठीक, सीमेन या फिर हाँ ठीक। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या चेक करेंगे हम लोग? CS। ठीक है, अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, अब तो नहीं दिखाई देता है। आज के 20 साल 30 साल पहले जाओ गांव में जाओ, क्या नाम है, तो वहाँ पर कुछ लोग जैसे जिनकी 70-80 साल हो जाती थी वो ऐसे चलने लगते थे लाठी लेकर। अभी भी झुकते हैं। अभी भी होता, ऐसा क्यों होता? सर मैंने तो देखा जितने लोग की हाइट लंबी है, हाँ, वो पहले झुकते हैं, वो झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हाइट से नहीं मतलब होता है, हो सकता है रेयर दिखे। हाँ, अब रेयर केस अब नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि नाम पहले लाठी के सहारे लोग झुककर ऐसे चलते थे, उनकी ये सीधा ही नहीं होता। यही प्रॉब्लम, इसकी मात्रा जब कम हो जाती है तो हमारा ये स्पाइनल कार्ड और ये ब्रेन से कनेक्शन क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा ये क्या नाम स्पाइनल कार्ड क्या होता है, मुड़ जाता है, फ्लूइड सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो आते सर फ्लूइड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसको नरिशमेंट तो हो गई जी होगा। तो ये अगर धीरे धीरे मुड़ रहा है तो क्या नाम है, इस वजह से वीक हो जाएगा। कैल्शियम पोटेशियम जो सोडियम पोटेशियम पंप चलता है फ्लूइड सप्लाई नहीं, सिर्फ यूरिन नहीं सप्लाई हो रहा है। ठीक है, कई लोग को देखा है तो ये ऐसे ही 4-5 साल तक आराम से जीते रहते झुके हुए। अब एकदम नहीं रुकेगा, ठीक है, क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक, क्वांटिटी कम हो जाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगा, ये होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम फॉरेन पार्टिकल जो आता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया और फंगस हो गया, ये तीनों इन्फेक्शन हर जगह हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे तीनों हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंटर कर ही जाते हैं, चाहे वो ब्रेन में हो जाए, चाहे बॉडी में हो जाए, चाहे यूरिन में हो जाए, चाहे स्टमक में हो जाए, चाहे क्या नाम, सोचो कितना ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैला ही देगा। फिर अगला क्या है, इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर दे रहा है, ये वायरल डिजीज। ठीक है, फिर अगला है मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसे बोला जाएगा एक्यूट ल्यूकेमिया। जानते हो इसका नाम? ब्लड कैंसर, यानी हमारे बॉडी में WBC का सप्लाई, ब्रेन में सप्लाई नहीं। ठीक है, फिर है सब आर्टिफाइड हेमरेज, कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्रेन में ब्लड और ब्रेन हेमरेज क्या होता है? कहते हैं लेटे हैं उनको ब्रेन हेमरेज, वही सही है। ब्लड फ्लूइड, ब्लड कहिए जाए फ्लूइड कहिए, सप्लाई हो रहा है, हर जहाँ नर्व है, हमारे लगभग लाखों करोड़ों नर्व है, हर नर्व में हो रहा है, किसी एक नर्व में सप्लाई करना बंद हो गया तो क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज। ठीक, सब आर्गुमेंट। स्पाइनल कैनाल ब्लॉकेज लीडिंग टू द एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल टेंशन, वही रीजन है। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड सप्लाई होना बंद कर दिया। एक मूवी आई थी क्रिस 3, देखे हो? हाँ सर, हाँ हाँ, विवेक ओबेरॉय देखे हो ना उसको, देखे होगे उसको, वो कितना एक्सपेरिमेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसका बैकबोन ही नहीं सही, बोन मैरो चाहिए था,
बोन बैकबोन सही करने के लिए ये उसको स्टैंडिंग पावर यानी खड़ा होने की क्षमता ही नहीं थी, ठीक है, खड़ा होने की क्षमता ही नहीं थी। उसने क्या किया, क्योंकि अब इस फ्लूइड को भाई हमारे बॉडी में ब्लड कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है, तो फ्लूइड में इसमें भी बोन मैरो है। अगर यहाँ का बोन मैरो चेंज कर दिया वो फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा। सोचो कितना उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्या बनाया था, मानवर, ठीक, मानवर ने बनाया था ना उसने कैम्बियन जीन ट्रांसफर किया था, जीन क्लोनिंग किया, ठीक है। इसे कॉमन भाषा में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे किसी का जीन है, स्पेशल कैरेक्टर है पढ़ने वाला, उसका जीन निकाल के इसमें डाल दे, वो भी वही हो जाएगा। तो उसने गिरगिट का जीन क्या नाम है निकाला, ह्यूमन में डाल दिया, ठीक है, और उसमें क्या नाम है पूरा का पूरा जीव लंबी हो जाती है। देखो ह्यूमन तो आया तो, लेकिन जीव लंबी, क्या हम लोग कर सकते हैं अपने आप? वो मेढक था सर। हाँ, वो मेढक था। मेढक नहीं था, कैम्बियन गिरगिट का। गिरगिट वाला तो वो था ना जो मानवर रूप बदलने वाला। हाँ। वो तो काया थी। हाँ, ठीक है। और गिरगिट थोड़ी था। तो काया और मानवर दो चीजें बनाया था उसने। यस सर। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने बैन कर रखा है कि नहीं, ह्यूमन पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैं तो करूँगा। ठीक है, हमारे बॉडी में भी अगर क्या नाम है एक आता है जीन आता है, जैसे बर्ड में होता है पेक्टोरल जीन होता है। यस। अगर डाल दिया जाए तो हम लोग भी पंख आ जाएगा, उड़ने लगेगा। ठीक है, हम लोग भी उड़ने लगेंगे। फिर हम डेविल जीन बन गए अंदर। ठीक है, पता चला क्या नाम है इनके ऊपर डाल दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर झगड़ा हो गया, तो तुमको मार के उड़ जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे पकड़ के उठा के गिरा देगा तो ये होगा। तो हम किसी भी चीज को का नाम क्या कर सकते हैं, क्या 32 मिनट। ठीक है, तो सोचो क्या